हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉग्नी सॉल्वर। तो हमने अपने पिछली वीडियो में ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, पैराग्राफ टैग, एचआर टैग, H1 टैग्स, इन सब के बारे में बातें कर ली थी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एंकर टैग और इमेज टैग। किस तरह से हम लोग हाइपरलिंक्स का यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज पे, और कैसे इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज वेबसाइट के ऊपर अगर इमेजेस रहेंगी तो ज़्यादा अट्रैक्टिव इमेज वेबसाइट लगता है हम लोग का। ठीक है, तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक यहाँ पे सेक्शन बना देता हूँ। Photos and image। बहुत बढ़िया। तो हमने बना दिया यहाँ पे एंकर एंड इमेज। इसके नीचे होगा, एक काम करते हैं, हालांकि हम लोग इसको सबको हम लोग कमेंट कर देते हैं, बिकॉज जरूरत नहीं है हम लोग इसकी। ठीक है, तो अब हो गई हमारे पास ये चार्ट का कमेंट होना चाहिए फिर से। तो आप देख रहे कमेंट कैसे करते हैं। आप बस उस लाइन के ऊपर कर्सर को लेके जाओ। आपको जिस लाइन को कमेंट करनी है उसको लाइन कर्सर लेके जाए, फिर जिसको भी कमेंट करना आप उस एरिया को सिलेक्ट करो, और आप कंट्रोल स्लैश दबाओगे तो वो हो जाएगा कमेंट अपने आप। या फिर आप राइट क्लिक करके भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं एंकर और इमेज टैग। एंकर टैग्स क्या होते हैं, आप देखते हो कभी भी किसी भी वेबसाइट पे हो, किसी एक लिंक को क्लिक करते हो, वो आपको किसी और पेज पे लेके जाता है, या फिर लिंक क्लिक किया कोई और पेज खुला, फिर उसी पेज में कहीं और किसी और सेक्शन में आपको लेके गया, तो उसको बोलते हैं एंकर टैग। उसको बोलते हैं एंकर टैग। और वो जो जिस तरीके से होता है उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। वो जो लिंक होती है वो आपको किसी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में लेके जा रही है, दैट्स कॉल्ड हाइपर लिंक। आप अगर आपने MS वर्ड वगैरह सीखा हुआ तो आपको पता होगा हाइपर लिंक क्या होता है। ठीक है, तो हाइपर लिंक का एक ब्रॉड यूजर, हाइपर लिंक देखा जाए तो पूरे इंटरनेट में हाइपर लिंक्स ही हर जगह पर पड़ी हुई हैं। राइट, सो हम लोग देखेंगे हाइपर लिंक कैसे काम कर सकते हैं, ताकि हम लोग अगर एक जगह पे क्लिक करें तो दूसरी जगह पर अपने आप पहुंच जाए। राइट, तो हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल हाइपर लिंक का। तो जो हाइपर लिंक होते हैं बेसिकली हम लोग एंकर टैग से रिप्रेजेंट करते हैं HTML के अंदर। तो एंकर टैग्स को ऑब्वियसली आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि एंकर टैग ए से स्टार्ट होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है HTML, बहुत मतलब बस आप फ्लो के साथ चलते जाओ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है HTML, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, सो ये रहा हमारा एंकर टैग का सिंटेक्स। ऐसा होता है, ए होता है, ए से स्टार्ट होगा, ए से एंड होगा। और इसके अंदर एक स्पेशल ये एट्रीब्यूट होता है href। इसका मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, कि आपको इस पे अगर कोई क्लिक करता है तो कहाँ पे आपको रेफर करना है, उसका आपको एड्रेस यहाँ बताना होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि https://www.google.com, तो आप इस लिंक के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो वो google.com पे जाएगा। बट आपको तो लिंक दिख ही नहीं रही होगी यहाँ पे। दिखिए कैसे, कि हमने कुछ लिखा ही नहीं ए टैग के अंदर। तो चलिए लिखते हैं, ओके सर, लिखते हैं क्लिक मी। देखिए ये आके ना, आपने ये देखा ये ब्लू कलर में आ रही। एंकर टैग का एक अपना मीनिंग होता है, जो ब्राउजर समझता है कि एक हाइपर लिंक है, इसलिए उसको एज ए लिंक ट्रीट करता है, और उसको बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर में रखता है और अंडरलाइन रखता है। हालांकि आप चेंज कर सकते हो सीएसएस का यूज करके, आप इसका कलर कुछ भी रख सकते हो, आप ये अंडरलाइन हटा सकते हो, टेक्स्ट बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अभी भी स्टाइलिंग में नहीं जा रहे हैं। जब स्टाइलिंग हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे कि स्टाइलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने देखिए देखिए और बाकी के जो टेक्स्ट अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो ये जो आप देखना, जो कर्सर है, वो कर्सर है उसका स्टाइलिंग देखो कैसा होता है। बट मैं अगर हाइपर लिंक के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो वो एक पॉइंटर कर्सर की तरह बिहेव करता है, हाथ की तरह आ जाता है सिंबल, जो कि ये बताता है आपको कि ये लिंक है और इस पर आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्लिक करके क्या होता है। मैंने क्लिक किया और देखिए हम गूगल पे आ गए, google.com पे आ गए। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया वैसे ही हम लोग google.com पे आ गए। अब ये इसी पेज के अंदर खुल रहा है। राइट, इसी पेज के अंदर खुल रहा है हमारा डॉक्यूमेंट, जिस पेज में उसी पेज के अंदर खुल रहा है। अगर आप चाहो तो आप इसको दूसरे पेज में खोल सकते हो। उसके लिए एक एट्रीब्यूट होती है टारगेट। अगर आप यहाँ पे ब्लैंक रख दो, देखते क्या होता है ब्लैंक रखने से। तो टारगेट ब्लैंक रखने से आप देखना नए टैब में वही लिंक जो है वो नए टैब में खुलती है। आपका टैब ये था, और ये जो लिंक हाइपर लिंक जो जो खुलने वाली वो न्यू टैब में जाके खुली है। ठीक है, इस तरह से हमें बहुत सारी जो है ब्लैंक है, पेरेंट है, सेल्फ टॉप, तो आप सारे एट्रीब्यूट्स ट्राई कर सकते हैं। पेरेंट करके देखते क्या होता है। अगर पेरेंट पे क्लिक किया
तो सेल्फ में खुल रहा, बिकॉज इसका इसका पेरेंट टैग खुद ही है, इसका कोई पेरेंट टैग नहीं। अगर पेरेंट टैग कब तब काम आता है जब मान लो कि आप एक डॉक्यूमेंट पे हो जिसपे आप पहुंचे हो किसी और हाइपर लिंक को क्लिक करके, तो ये वहां पे लेके चल जाएगा आपको, उस टाइम में वो उस चीज को उस लिंक को खोलेगा, राइट। सब आप ये ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके देखना आप खुद भी, और समझना, ना समझ में आए कुछ कुछ चीजें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, हम उसको सॉल्व करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे, राइट। सो ये रहा एंकर टैग, बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया एंकर टैग का, इसके बारे में और भी चीज जानेंगे हम लोग, बहुत ही सही टैग है ये। और क्या आप एंकर टैग के अंदर सिर्फ टेक्स्ट रख सकते हो या क्या कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे, आप मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का इमेज टैग, हम लोग कैसे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं अपने इसमें एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। तो इमेज टैग के लिए होता है आईएमजी, ठीक है, आईएमजी, और इसके अंदर दो एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट आते हैं, एसआरसी एंड ऑल्ट। तो एसआरसी का, और आप जैसे देख सकते हो, देखिए इमेज टैग के बाद कोई इमेज क्लोजिंग टैग नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ आप ऐसा नहीं देखोगे, आईएमजी ओपन हो रहा है आईएमजी क्लोज हो रहा है, जैसे कि आपने देखा ए टैग ओपन हुआ ए टैग क्लोज हुआ, राइट, H2 ओपन हुआ क्लोज हुआ, बट आईएमजी ओपन हो, बट आईएमजी क्लोज नहीं करना है, ठीक है। क्लोज अगर आप करोगे भी तो मतलब ऐसा एरर थ्रो नहीं होगा ब्राउजर में, बट नहीं करते, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जस्ट लाइक एचआर टैग, राइट। इसके अंदर देखिए दो एट्रीब्यूट्स है, एसआरसी और ऑल्ट। एसआरसी होता है सोर्स, आप समझे गए होंगे, अगर आप होवर करोगे आप समझ जाओगे। देखिए दिस द इमेज यूआरएल, दिस एट्रीब्यूट इज मैंडेटरी फॉर द इमेज एलिमेंट ऑन ब्राउजिंग सपोर्टिंग एसआरसी सेट, एसआरसी इज ट्रीटेड लाइक अ कैंडिडेट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ लिखा है, मैं आपको साफ हिंदी भाषा में समझाता हूँ कि क्या मतलब है इसका। एसआरसी का मतलब हो गया सोर्स, कि आप बताओगे कि ये जो इमेज टैग है, इसको जो इमेज दिखाना है आपके ब्राउजर के ऊपर, उसका सोर्स क्या है, वो इमेज वो कहाँ से उठाए, कहीं से तो इमेज आपने वो इमेज तो कहीं रखी होगी, वो क्या करेगा उस इमेज को वहां से उठाएगा और आपके ब्राउजर पे उसको डिस्प्ले करा देगा। तो उसको बताना पड़ेगा इमेज कहाँ रखी हुई है, तो इमेज का सोर्स क्या है, इमेज को कहाँ आपने सेव करा हुआ है आपके फाइल में कहीं पे भी, तो वो आप यहाँ बता दोगे। ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव, मान लो इमेज लोड नहीं कर पाया, वो मान लो नेट नहीं चल रहा किसी का, ठीक है, या फिर कुछ कुछ एरर आ गया बीच में इमेज दिखाने में, तो इमेज नहीं दिखे तो जो इंसान सामने वाला उसको पता लगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो वो ऑल्ट आता है कि वहाँ पे उस इमेज का नाम दिखता है, राइट। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप सपोज की लिख रहे हो कि होम पेज का इमेज है, फिर लोगो इमेज है, यहाँ पे आप लोगो लिख दोगे तो वो जो है वहाँ पे इमेज प्रिंट नहीं हो पाएगी। तो देखो यहाँ पे लोगो लिखा हुआ आ जाएगा कि इमेज तो नहीं मिला बट ये लोगो की इमेज है, एक आइडिया, एक जो है रफ आइडिया दे सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऑल्ट का वो काम है। तो देखते हैं हम लोग इसमें इमेज इंसर्ट करके देखते हैं, एक इमेज लेते हैं, देखते हैं पहले, लेट्स डाउनलोड इमेज, वेब इमेज, कोई भी एक इमेज उठा लेते हैं, सपोज इसी को उठाते हैं, ठीक है, हमारी इमेज सेव हो गई है। अब चलिए हम लोग इमेज को डालते हैं, तो देखिए हमारी इमेज इस फोल्डर में आ गई है, तो बस मुझे बताना है इसका पाथ, सो डॉट स्लैश, अब देखिए मुझे इमेज है, ये इमेज मैंने डाल दी और ये इमेज अब यहाँ पे आ जाएगी। देखा आपने कितना आसान है ये। अगर इमेज नहीं आती तो लोगो आ रहा, आप देखोगे अब लोगो लिखा हुआ कहीं नहीं आ रहा, तो अगर इमेज लोड नहीं हो पाई तो लोगो लिखा हुआ आएगा, राइट। और अब इसलिए एंकर टैग हमने समझ लिया। अब हम लोग चाहे तो एक इमेज को भी एंकर टैग बना सकते हैं, एक हाइपर लिंक बना सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे तो जो क्लिक में टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट को हमने हाइपर लिंक बनाया है, हम चाहे तो इमेज को भी हाइपर लिंक बना सकते हैं। तो वो कैसे, तो वो बहुत ही आसान है। हमने जो यहाँ पे क्लिक में लिखा है, इसमें बस ये यहाँ पे ये जो है यहाँ जहाँ पे टेक्स्ट था वहाँ पे हम लोग को इमेज डाल देनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस इमेज टैग को एंकर टैग से रैप कर देंगे। समझा आप लोगों ने मैंने क्या किया? मैंने बेसिकली किया क्या है, देखिए मैंने बेसिकली किया है कि ये जो एंकर टैग है ना, इसके अंदर जहां हमने टेक्स्ट लिखा था, यहाँ पहले हमने क्या लिखा था, यहाँ हमने मानो कुछ भी टेक्स्ट लिखा था, तो ये जो है यहाँ पे टेक्स्ट आ रही थी। अब हमने इस टेक्स्ट को हटा के ये इमेज टैग डाल दिया, तो अब उस टेक्स्ट की जगह इमेज टैग आ रही है। बट अब अगर आप देखो, आप इस पे अगर होवर करोगे तो नीचे देखो आप यहाँ पे एक आप कोने में देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा google.com, यानी ये जो लिंक है वो कहाँ ले जाएगा आपको। तो अगर आप इस इमेज पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये google.com पे लेके जाएगा। समझ में आया?
तो ये है बेसिकली, हाँ, इमेज टैग और एंकर टैग हमने देख लिया। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आज के सेशन को लेकर कि और भी क्या चीज़ें आप इसके अंदर देखना चाहते थे जो आप देख नहीं पाए, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो। ऐसे सपोर्ट करते रहो हम लोग को, ताकि हम लोग और आगे अच्छे अच्छे वीडियो ला पाएँ और आपके जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करते रहें। और इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको वेब डेवलपमेंट सीखनी है फ्रॉम स्क्रैच और आसान भाषा में समझनी है और अभी के मॉडर्न कंसेप्ट की यूज करके सीखनी है। सो आप उनके साथ ये प्लेलिस्ट जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।